गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का निर्माण जीएस एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। आज फिर आपका इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 के बारे में बताया था, चैप्टर 1 स्टार्ट था अपना संबंध से, संबंध रिलेशन के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह बताया था। उसके बारे में कल आपको एक ब्रीफ एग्जाम्पल समझाया था। उसके आगे अपन आज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको संबंध के प्रकार के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। संबंध के प्रकार, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको प्रूफ करते हैं, और फिर उस संबंधों से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध 4 प्रकार के होते हैं। प्रमुखता जो अपन पढ़ेंगे तो संबंध कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 4 प्रकार के। देयर आर टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट, स्वतुल्य संबंध। सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, प्रतिसम्मित संबंध। स्वतुल्य को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और फोर्थ टाइप होता है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये 4 टाइप के रिलेशन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट आपका स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, और फोर्थ होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। स्वतुल्य संबंध क्या कहलाता है, सम्मित संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध क्या कहलाता है, और प्रतिसम्मित संबंध क्या कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डाल लीजिए हेडिंग, फर्स्ट स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कल मैंने आपको संबंध की परिभाषा बताई थी। संबंध को हम किससे, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए डेफिनेशन, यदि किसी समुच्चय ए पर एक परिभाषित संबंध आर है, तब संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यदि किसी समुच्चय R पर एक संबंध है, आपका एक रिलेशन R है जो क्या है, डिफाइन है। एक सेट आपका A है, उस सेट पर एक रिलेशन R डिफाइन है, तब जो R है आपका वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। यदि
ए का प्रत्येक अवयव ए के अर्थात कोई एक सेट ए है, यदि सेट ए के कोई भी एलिमेंट्स अपन ले लेते हैं, यदि उनके ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स स्वयं से रिलेटेड हो, यदि वो स्वयं से रिलेटेड हैं, स्वयं से जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, कौन सा संबंध कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अर्थात यदि और केवल यदि सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसका मतलब है कि फॉर ईच, इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू आर। इस कंडीशन में कोई एक सेट यदि अपन ए लेते हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, वो आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यदि एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, कोई एक सेट लेट कर लेते हैं 1 2 3, तब क्या ये रिफ्लेक्शन रिलेशन होगा? इस कंडीशन में यदि अपन एक रिलेशन फाइंड करते हैं और वो रिलेशन है आपका 1 1 2 2 3 3, this means 1 related to 1, this means 2 related to 2, this means 3 related to 3। सेट ए के 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 और ईच एलिमेंट्स स्वयं से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो जब कोई अवयव स्वयं से जुड़ा हुआ होता है, वह स्वयं के साथ क्या होता है, संबंधित होता है, तो उस कंडीशन में ऐसा जो रिलेशन होता है, उस कंडीशन के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है, स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में यदि एक नेक्स्ट एग्जांपल और आपको बताऊं, तो सेकंड एग्जांपल यदि ले लेते हैं अपन, यदि L समस्त समांतर रेखाओं का समुच्चय हो, तो R इस समुच्चय में स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कहने का मतलब कि यदि R क्या है, L क्या है, आपका समस्त समांतर रेखाओं का समुच्चय है, यदि L आपका पैरेलल लाइंस का एक सेट है, तब पैरेलल लाइंस का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन रिलेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो लाइन होती है, प्रत्येक रेखा होती है, वह स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है। प्रत्येक रेखा जो होती है, यदि वो समांतर रेखाएं हैं, तो ईच लाइन आर पैरेलल टू इटसेल्फ, प्रत्येक लाइन होती है वो स्वयं के समांतर होती है। मीन्स जो आपका समांतर रेखाओं का सेट होता है वो कौन सा सेट कहलाता है, समांतर रेखाओं का जो सेट होता है उस पर जो रिलेशन डिफाइन होता है वो आपका डिफाइन होता है कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्शन रिलेशन। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है आपका सममित संबंध, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन का मीन्स होता है सममित। यदि दो एलिमेंट्स आप लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड है और सेकंड एलिमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, फर्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए, उस कंडीशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए तो सेकंड हेडिंग डाल लीजिए, सममित संबंध। सेकेंड टाइप है आपका रिलेशन का
सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे कहते हैं सममित संबंध। तो कोई यदि एक सेट ले लेते हैं, एक सेट यदि अपन ए लेट कर लेते हैं और उस सेट में यदि एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, वो रिलेशन है यदि आर, तो वो जो रिलेशन आर है वो उस सेट में सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, सिमेट्रिक संबंध कहलाता है यदि उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से रिलेटेड है और सेकेंड एलिमेंट किससे रिलेटेड है, फर्स्ट से रिलेटेड है। नोट करिए, यदि R किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध है, तब R समुच्चय A पर सममित संबंध कहलाता है यदि कोई एक सेट A है, उस सेट पे यदि एक रिलेशन R डिफाइन है, तो वो जो आपका रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इस कंडीशन में कहलाएगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, फॉर ईच AB belongs to A, therefore AB belongs to R, this is equal to BA belongs to R। इसका मतलब है कि यदि AB एक सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ईच एलिमेंट्स के लिए, तो यदि AB A के एलिमेंट्स हैं तो A का रिलेशन B से होगा, तो कहता है कि B का रिलेशन भी किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। दिस मीन्स A related to B, therefore B related to A। यदि A का रिलेशन B से है तो B का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। ये कहलाता है आपका सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल, यदि एक सेट है आपका A इक्वल टू AB, BC, AC, ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, बिकॉज A रिलेटेड टू A रिलेटेड टू B रिलेटेड टू C, दिस मीन्स A रिलेटेड टू C। इसका मतलब ये है कि यदि A का रिलेशन B से है, A रिलेटेड टू B, तो B रिलेटेड टू A। दिस मीन्स A का रिलेशन B से है तो कहता है कि B का रिलेशन भी किससे है, A से है। यदि A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन भी किसके साथ है, A के साथ है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, यदि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड है और सेकंड एलिमेंट भी फर्स्ट से रिलेटेड है, तो इस कंडीशन का जो रिलेशन कहलाता है वो कहलाता है आपका सिमेट्रिक संबंध। एक और जनरल एग्जाम्पल, भाई का संबंध, भाई का भाई के साथ जो संबंध होता है वो भी कौन सा संबंध कहलाता है, आपका सिमेट्रिक संबंध कहलाता है। क्यों कहलाता है कि यदि राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई होगा। इसका मतलब कि यदि राम का रिलेशन किससे है, श्याम के साथ है, तो इसका मतलब है कि श्याम का भी रिलेशन किसके साथ है, राम के साथ है। ये कहलाता है आपका सिमेट्रिक संबंध। यदि फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड के साथ रिलेशन है तो सेकेंड एलिमेंट का भी किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, फर्स्ट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तब इस प्रकार का जो संबंध होता है उस सेट में जो डिफाइन रिलेशन होता है वो डिफाइन रिलेशन कहलाता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ये थी आपकी सेकेंड डेफिनेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं थर्ड रिलेशन की। थर्ड रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन का मीन्स है कि यदि
फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है, सेकंड का रिलेशन थर्ड से है, तो फर्स्ट का भी रिलेशन किसके साथ होगा? थर्ड के साथ होगा। चलिए, तो थर्ड टाइप है आपका संक्रामक संबंध, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि R समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध है, R क्या है? किसी एक सेट A पर एक रिलेशन डिफाइन है, तो R समुच्चय A पर परिभाषित यदि कोई संबंध है, तब जो आपका रिलेशन R है, R सेट A पर, R समुच्चय A पर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि A कोई सेट है, यदि उस सेट पर कोई एक रिलेशन है आपका R, यदि उस सेट पर कोई एक रिलेशन R डिफाइन है, तो वो रिलेशन आपका संक्रामक संबंध कहलाता है। किस कंडीशन में वो संक्रामक संबंध कहलाता है? तो कहता है संक्रामक संबंध कहलाएगा यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का यदि रिलेशन किसके साथ है? ए का रिलेशन यदि बी के साथ है, दिस मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो कहता है कि देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। यदि ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो कहना चाहिए कि ए का सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तब वो रिलेशन उस सेट पे क्या कहलाएगा? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। दिस मीन्स सिंपल सी बात है कि यदि ए है, ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके, यदि ए का रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ है, और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो जनरली तौर पर ए का भी रिलेशन क्या होगा? सी के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि 3 मित्र हैं, राम, श्याम और रोहन, यदि राम किसका फ्रेंड है? श्याम का फ्रेंड है, ठीक है? राम किसका फ्रेंड है? श्याम का फ्रेंड है, और श्याम किसका फ्रेंड है? रोहन का फ्रेंड है। तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? राम भी किसका फ्रेंड होगा? श्याम का फ्रेंड होगा। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपका क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन। यदि मोहन, सुरेश, रमेश 3 भाई हैं, तो इसका मतलब क्या है? जब 3 भाई हैं, मोहन सुरेश का भाई है, सुरेश रमेश का भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मोहन सुरेश का भाई है और सुरेश रमेश का भाई है, तो भैया मोहन भी तो रमेश का भाई होगा। इसका मतलब है तो मोहन भी रमेश का भाई होगा। जनरली तौर पर सिंपल सा एग्जांपल है कि यदि मोहन मीन्स, यदि अपन दूसरी भाषा में कहना चाहें तो भाई का संबंध, भाई और भाई के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपका कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके पहले भी मैंने बताया कि भाई और भाई का संबंध सिमेट्रिक रिलेशन भी कहलाता है। यदि 2 भाइयों के बीच में रिलेशन है तो वो कहलाता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। यदि लेकिन 3 भाई हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कहलाता है कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। मीन्स यदि 3 भाई हैं, फर्स्ट सेकेंड का ब्रदर है, सेकेंड थर्ड का ब्रदर है, तो फर्स्ट भी किसका ब्रदर कहलाएगा?
थर्ड का ब्रदर कहलाएगा। यही आपने सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि यदि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए का रिलेशन किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। थर्ड टाइप था आपका प्रतिसम्मित या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो थर्ड टाइप है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। डाल दीजिए हेडिंग, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहलाता है? कहता है यदि कोई एक अपन सेट ले लेते हैं, यदि ए एक अरिक्त समुच्चय है तथा आर समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध है। क्या है? यदि ए क्या है आपका एक अरिक्त समुच्चय है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और यदि कोई रिलेशन उस सेट ए पर डिफाइन है, परिभाषित है, तब जो आपका रिलेशन आर होगा वो उस सेट पर समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। यदि कोई एक सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, उस सेट पर यदि कोई एक रिलेशन आर डिफाइन है। अब वो आर किस तरह से डिफाइन है अभी इसके बारे में अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रिलेशन आर डिफाइन है तो वो रिलेशन जो आर होता है वो उस सेट पर प्रतिसम्मित कहलाता है। प्रतिसम्मित कब कहलाएगा? कहता है कि यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू, ए के लिए यदि ए का रिलेशन किसके साथ है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। ये बेसिक डेफिनेशन है। यदि सेट कोई भी सेट ए है, उस सेट के ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, तो यदि उन दोनों एलिमेंट्स के बिटवीन हमें क्या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करना है, तो कहता है कि ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, और ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा। देखिए इसके पहले मैंने बताया यदि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन ए के साथ है तो वो कहलाता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। लेकिन यदि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का भी रिलेशन ए के साथ है और दोनों इक्वल हैं, उस कंडीशन में वो जो रिलेशन होता है, वो जो आर है, वो क्या कहलाता है आपका प्रतिसम्मित रिलेशन कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी अपन समझते हैं। यदि वास्तविक संख्याओं का एक सेट लेते हैं, तो वास्तविक संख्याओं के एक सेट में यदि क्या है आपका ये लेस देन आर इक्वल का जो साइन है, यदि उस वास्तविक संख्याओं का जो सेट लेते हैं उस सेट में यदि ये एक रिलेशन डिफाइन है लेस देन आर इक्वल टू, तो यदि ये रिलेशन डिफाइन है तो उस सेट में जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, प्रतिसम्मित संबंध। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे आपके प्रमुखता टाइप्स ऑफ रिलेशन के 4 टाइप हैं। फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव, सेकेंड है सिमेट्रिक, थर्ड है आपका ट्रांजिटिव और फोर्थ क्या है, एंटी सिमेट्रिक।
ये 4th टाइप इम्पॉर्टेंट है, मेनली इनकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। यदि इनकी डेफिनेशन हमसे बनती है तो हम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन कैसा? क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कोई एक सेट दे देगा और बोलेगा कि इस सेट पर डिफाइन करिए कि ये रिलेशन डिफाइन है, तो आप बताइए कि ये रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या प्रतिसम्मित है। चलिए इसका एक और छोटा सा टाइप है जिसको संबंधों के प्रकार में तो नहीं रखा गया है, लेकिन रिलेशन में उसका इम्पोर्टेंस बहुत है, जिसे हम कहते हैं रिक्त संबंध। एक संबंध होता है जिसे कहा गया है रिक्त संबंध। इसका मतलब जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है वो कहलाता है आपका रिक्त संबंध, या इसी को हम कहते हैं नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब ये है कि यदि कोई एक अपन सेट ले लेते हैं, माना ए एक अरिक्त समुच्चय है तथा आर समुच्चय ए पर परिभाषित कोई एक संबंध है। आर क्या है? ए कोई एक आपका नॉन एम्प्टी सेट है, उस सेट में आर क्या है? एक रिलेशन है जो कि डिफाइन है। तब ये जो रिलेशन आपका आर है, तब आर समुच्चय ए पर रिक्त संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि और केवल यदि आर सबसेट ऑफ, आर क्या होना चाहिए? आर सबसेट ऑफ या आर इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यदि किसी एक सेट का कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं और उस सेट का कोई भी एलिमेंट्स उस सेट के किसी अदर एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, मीन्स जो उसके उप सबसेट बनेंगे वो सबसेट क्या होंगे? एम्प्टी होंगे। जब उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है मतलब उसके सबसेट नहीं बनेंगे, और जब कोई भी सबसेट नहीं बनेंगे, बनने वाले जो सबसेट होते हैं उन सबसेट की संख्या या जो बनने वाले सबसेट होते हैं वही सबसेट ये कहलाते हैं, उसके रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब कोई भी सबसेट नहीं बन रहा मतलब इसको कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि R इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनका यदि क्या मिलता है? कोई रिलेशन नहीं मिलता है एक दूसरे के साथ, तो वो रिलेशन कहलाता है आपका रिक्त संबंध। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, एक एग्जाम्पल क्या ले लिया अपन ने? यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 है, इस पर यदि एक रिलेशन डिफाइन है, वो रिलेशन कैसा डिफाइन है कि ए बी बिलोंग्स टू ए। एक सेट ए है, ए और बी उस सेट के एलिमेंट्स हैं, सच दैट a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 10। ए और बी, ए के जो दो एलिमेंट्स हैं, यदि उन दोनों एलिमेंट्स को अपन ऐड करते हैं तो कितना मिलना चाहिए? 10 मिलना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, इसको अपन डिफाइन करते हैं। ए की वैल्यू यदि अपन 1 लेते हैं और बी की वैल्यू 2 लेते हैं, तो क्या 1 और 2 को अपन ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। सेकेंड एलिमेंट्स यदि अपन 2 और 3 ले लेते हैं तो 2 और 3 को अपन ऐड करेंगे तो क्या 10 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। 3 और 4 को यदि ऐड करते हैं तो भी 10 नहीं मिलेगा। तो जो रिलेशन मिलेगा या R इक्वल टू ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 1 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 1 का रिलेशन 4 के साथ होगा। सेकेंड एलिमेंट्स 2 लीजिए तो 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होगा, 2 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 2 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ है। थर्ड एलिमेंट्स यदि 3 का रिलेशन 1 के साथ है, 3 का 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, और 4 जो यदि लेते हैं तो 4 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? 4 का रिलेशन 1 के साथ,
4 रिलेटेड टू 1, 4 रिलेटेड टू 2, 4 रिलेटेड टू 3 एंड 4 रिलेटेड टू 4। ये आपके ए क्रॉस ए में इतने रिलेशन बचेंगे। अब इनमें से कोई भी एक टर्म उठा लीजिए जो भी आपको लेना हो। यदि हम 1 और 4 लेते हैं तो 1 और 4 को ऐड करने में क्या हमें 10 मिलता है? क्या नहीं मिलता। 1 और 4 को यदि हम ऐड करते हैं तो 10 नहीं मिलता। किन्हीं भी 2 डिजिट को आप ले लीजिए। 4 1 नहीं मिलेगा, 4 2 नहीं मिलेगा, 4 + 3 7 मिलता है, 10 नहीं मिला, 4 + 4 8 मिलेगा, 10 नहीं मिलता है। मतलब ये जो रिलेशन है आपका, ये रिलेशन इस सेट पे डिफाइन नहीं है। ये जो रिलेशन है आपका, ये इस सेट पे डिफाइन नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि a + b डज नॉट इक्वल टू 10। a और b का जो सम है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ab डज नॉट बिलोंग्स टू r। ए बी इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करते हैं, और जब इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें रिलेशन मिल रहा है, जो आपका r है, वो कैसा सेट है? एक रिक्त समुच्चय है। कैसा सेट है? एक रिक्त समुच्चय है, एक एम्प्टी सेट है। तो ये होती है एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन। यदि ए के कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं और यदि ए के वो एलिमेंट्स सेट ए के अदर एलिमेंट्स के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, तो इस कंडीशन में वो जो सेट होता है वो सेट आपका क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। जो रिलेशन मिलता है वो रिलेशन क्या कहलाता है? एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। तो ये एक नॉर्मल टाइप था। मेनली तो 4 ही टाइप होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। पहला सम्मित, दूसरा पहला स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और प्रतिसम्मित, मुख्यतः वो थे। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि यदि मैंने आपको एक सेट डिफाइन कर दिया, यदि एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि a इक्वल टू, यदि एक अपन सेट ले लेते हैं। सेट है आपका 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपका एक सेट है। कहता है कि यदि इस पर एक संबंध R A पर परिभाषित है, जो इस प्रकार है। किस प्रकार परिभाषित है? R इक्वल टू, एक रिलेशन आपका डिफाइन है, वो इस तरह से डिफाइन है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a, एंड आपका जो y है, y भी किस में बिलोंग करता है? y बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। यदि दोनों a के एलिमेंट्स हैं तो कहता है और x y का भाजक है। x क्या है? y का भाजक है। तो इस कंडीशन में हमें ये रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन को अब जनरली हम पहले इन एलिमेंट्स को लेकर के इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे। फिर इस रिलेशन को डिफाइन करने के बाद आपको बताना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन स्वतुल्य है। दूसरा सेकंड टाइप आपका था सम्मित है, और थर्ड टाइप क्या था आपका? संक्रामक है। फोर्थ टाइप था आपका प्रतिसम्मित है। तो यदि आपको डेफिनेशन मालूम है, सबसे पहले आते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में हमने बताया था कि यदि A बिलोंग्स टू A, तो इस कंडीशन में क्या था? A का रिलेशन किससे होना चाहिए? A से होना चाहिए। सेकेंड हमने सम्मित में बताया था कि यदि AB बिलोंग्स टू सेट A, देन A का रिलेशन B से होना चाहिए, तो B का भी रिलेशन किससे होना चाहिए? A से होना चाहिए। संक्रामक में मैंने आपको बताया कि यदि A B C बिलोंग्स करते हैं किसमें? A में, तो जो आपका A है, A का रिलेशन किससे होना चाहिए? B से, और B का रिलेशन होना चाहिए C से। इस कंडीशन में A का भी रिलेशन किससे होना चाहिए? C के साथ होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में मैंने आपको बताया कि यदि A का रिलेशन B के साथ है और
ए बी सी यदि किसके एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स हैं, तो ए का रिलेशन यदि बी के साथ है और बी का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ है, तो इस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी के इक्वल होनी चाहिए। यदि ये 4 कंडीशन है, यदि इन 4 कंडीशन को यदि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यदि सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, और यदि थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, और यदि फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो मेनली ये जो 4 फॉर्मूले हैं, ये फर्स्ट, ये न्यूमेरिकली जो आपकी डेफिनीशन है, यदि आपको लैंग्वेज डेफिनीशन लर्न नहीं होती है तो न्यूमेरिकली ये जो डेफिनीशन है, यदि ये डेफिनीशन आपको याद है, ये डेफिनीशन आपके न्यूमेरिकली तौर पर याद है, तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक रिलेशन अपन, एक सेट डिफाइन है, उस सेट से एक रिलेशन आर डिफाइन है। यदि आर अपन फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद में हम फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन और फोर्थ रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। जो रिलेशन इस आर के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाइड हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, वही रिलेशन इस सेट पर डिफाइन होगा, अन्यथा बाकी जो रिलेशन है आपके वो इस सेट पर डिफाइन नहीं होंगे। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम्पल कैसे इसको प्रूफ करना है। यदि अपन रिलेशन आर की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है आर इक्वल टू, एलिमेंट्स को लेके चलना है। फर्स्ट एलिमेंट्स एक्स वाई का भाजक होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट जो आप एक्स लेंगे वो किसका भाजक होना चाहिए, सेकेंड, इसको समझिएगा, एक्स वाई का भाजक, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट को क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट से, दिस मीन्स, इसका मतलब है ये जो आपकी पूरी लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स लें कि y अपॉन एक्स। यदि हम x से y को डिवाइड करें तो x का भाग y में चला जाना चाहिए, वही इस रिलेशन के अंतर्गत आएगा। फर्स्ट एलिमेंट आपका 2 है, यदि हमने 2 लिया तो आप सेकेंड एलिमेंट्स क्या ले कि फर्स्ट से डिवाइड हो जाए। यदि हम सेकेंड एलिमेंट से लेते हैं 2, तो 2 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स आपको रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और जो आपका क्वोशिएंट है वो 1 बचेगा। सेकेंड यदि अपन क्या ले लेते हैं 2, क्या 2 से 3 डिवाइड होगा, क्या नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट 2 से 4 डिवाइड होगा क्या, जी हाँ 2 से 4 डिवाइड होगा। 2 से 5 डिवाइड होगा, नहीं। 2 से 6 डिवाइड होगा क्या, जी हाँ 2 से 6 डिवाइड है, तो ये रिलेशन हो गया। 2 से 7 डिवाइड होगा, नहीं। 2 से 8 डिवाइड होगा, जी हाँ। 2 से 9 डिवाइड होगा, नहीं होगा। सेकेंड एलिमेंट्स अपन ले लेते हैं, कौन सा, 3 ले लेते हैं, तो 3 से 2 तो डिवाइड हो नहीं सकता, 3 से क्या होगा, 3 डिवाइड होगा। 3 से 4 भी डिवाइड नहीं होगा, 5 भी डिवाइड नहीं होगा, 6 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 हो गया। इसके बाद में आते हैं 3 से 7 भी डिवाइड नहीं होगा, 8 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से आपका 9 डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 4, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा आपका, 5 डिवाइड नहीं होगा, 6 डिवाइड नहीं होगा, 7 डिवाइड नहीं होगा। 4 से क्या डिवाइड हो जाएगा आपका, 8 डिवाइड हो जाएगा, और 4 से 9 भी आपका डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट एलिमेंट 5 लेते हैं, तो 5 से डिवाइड क्या होगा, 5 से 5 डिवाइड होगा, 5 से 6 भी डिवाइड नहीं होगा, 7 भी डिवाइड नहीं होगा, और 8 भी डिवाइड नहीं होगा, 9 भी डिवाइड नहीं होगा। यदि अपन 6 लेते हैं तो 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 7 भी डिवाइड नहीं होगा, 8 भी डिवाइड नहीं होगा, और 9 भी डिवाइड नहीं होगा। सेम यही प्रोसेस 7 से भी 8 और 9 डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 8 और 8 ले लेते हैं, 8 से 8 ही डिवाइड होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा। और आपका ले लेते हैं नेक्स्ट है आपका 9, तो 9 से 9 ही डिवाइड होगा। उसके अलावा जो उससे लोअर डिजिट है वो 9 से कोई भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। तो ये जो रिलेशन डिफाइन था, इस रिलेशन को हमने सेट ए पर डिफाइन कर लिया, तो हमको पूरी तरह से एक रिलेशन आपको मिल गया 2 2 2 4 2 6 2 8 3 3 3 6 3 9 4 4 4 8 5 5 6 6 7 7 8 8 और 9 9। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट चीज जो हमें बताना है कि जो आर है आपका, आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य है।
आपको बताना है कि जो आर रिलेशन है, ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया है, ये रिलेशन सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो जी हाँ, कैसे डिफाइन करेंगे, आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। चलिए, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन बताया है कि यदि एक इसका एलिमेंट्स है, ए सेट ए का एलिमेंट्स है, तो यदि ए रिलेटेड है ए से, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। यदि कोई भी एक एलिमेंट्स, आप इसके सेट ए के एलिमेंट्स उठा लीजिए, सेट ए का एलिमेंट्स क्या है, सेट ए का एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 8 9 बिलोंग्स टू सेट ए। ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके हैं, आपके सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो यदि ईच एलिमेंट्स related to itself, each elements of set A related to itself, यदि सेट A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, तो उस कंडीशन में हम उसे कौन सा संबंध कह देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह देते हैं, स्वतुल्य संबंध कह देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट उठाइए, 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए, 4 का रिलेशन 4 के साथ होना चाहिए, 5 का रिलेशन 5 के साथ होना चाहिए, 6 का रिलेशन 6 के साथ होना चाहिए, 7 का रिलेशन 7 के साथ होना चाहिए, 8 का रिलेशन 8 के साथ होना चाहिए, 8 रिलेटेड टू 8 एंड 9 रिलेटेड टू 9। दिस मीन्स यदि हम ब्रैकेट के फॉर्म में इसे लिखना चाहें तो इसे हम लिखते हैं 2 2, ये हो जाएगा आपका 3 3, ये हो जाएगा आपका 4 4, ये हो जाएगा 5 5, ये हो जाएगा 6 6, ये हो जाएगा आपका 7 7, ये 8 और 8, और दिस इज 9 एंड 9। आप देखिए, ईच टर्म आर बिलोंग्स टू आर। ये आपके जितने भी टर्म हैं, ये सभी के सभी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जो आपने रिलेशन फाइंड किया है आर, इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सेट ए दिया हुआ है, ये कैसा सेट है, स्वतुल्य संबंध है। प्रत्येक एलिमेंट्स ए का ईच एलिमेंट्स देखिए इट सेल्फ डिफाइन, 2 2 भी अवेलेबल है आपका, 3 3 भी अवेलेबल है, 4 4 भी, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, इतने ही एलिमेंट्स आपके सेट ए में हैं। और यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स स्वयं से संबंधित है, स्वयं से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का जो रिलेशन है वो कहलाता है आपका स्वतुल्य। अतः इसका मतलब क्या हुआ, हैंस अतः आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य संबंध है। Hence, the relation R is reflexive relation on set A। जो आपका R रिलेशन है वो क्या है, सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो दोस्तों, इस तरह से हम सिद्ध करते हैं कि यदि आपको कोई भी सेट दे दिया जाए, तो उस सेट को यदि हमें प्रूफ करना है कि कैसे स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो ये हम इस विधि के तहत इस तरह से हम प्रूफ कर देते हैं कि जो आपका गिवन सेट है वो कौन से रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। मैंने आज आपको केवल फर्स्ट रिलेशन प्रूफ करना बताया है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट टाइप है, मैंने 4 टाइप इसके बताए थे। 4 टाइप के बाद में कल मैंने आपको क्या बताया था, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की डेफिनेशन बताई थी। इसी के जस्ट आगे ये तो फर्स्ट रिलेशन था, इसके बाद सेकंड रिलेशन कैसे प्रूफ करते हैं, थर्ड रिलेशन कैसे प्रूफ करते हैं, फोर्थ रिलेशन कैसे प्रूफ करते हैं, और इन सब के बाद आता है कि यदि कोई सेट डिफाइन है, हमने रिलेशन फाइंड कर लिया है, तो डोमेन कैसे निकालेंगे, कोडोमेन कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे प्रूफ करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा कि यदि कोई एक सेट डिफाइन है तो सेट में प्रूफ करिए कि यह स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा या प्रतिसम्मित होगा, कौन सा रिलेशन होगा इस सेट में। एक क्वेश्चन 100% आपको 4 to 5 मार्क्स का मेन पेपर में आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको इसके नेक्स्ट रिलेशन प्रूफ करवाऊंगा। धन्यवाद।